यहाँ प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से हम चलते हैं। फिलिपियों 4:17 ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। प्रभु हमसे ये नहीं चाहता। प्रभु कहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो तो मैं तुम्हारे ऐसा फल दूंगा जीवन में, वो तुम्हें आशीष, बरकत और खुशियों से बढ़ा देगा। और परमेश्वर तुम्हारे लाभ के लिए कहता है, ना कि हानि के लिए। हालेलुया। और प्रभु इस वचन से भी हमें कहता है, नीति वचन 3:1-4 हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है वचन के जरिए कि उसकी प्रभु कहता है, मेरी शिक्षा को न भूलो, हमेशा मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में बसा कर रखो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और तू बहुत अधिक से कुशल से रहेगा। तुम्हारी कोई हानि ना होगी, तुमसे कोई भी सच्चाई तुझसे अलग ना करेगा। कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी। और परमेश्वर कहता है, तुम इनको अपने गले का हार बना लेना, यानी प्रभु के वचन को अपने गले का हार बनाकर अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना। यानी प्रभु कहता है, तुम अपने मन में वचन को, परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा को अपने हृदय में बसाकर उसके वचन को अपने हृदय की पट्टियों रूपी पर लिख लेना, तो तू और तेरा परमेश्वर कहता है मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू इतना बुद्धिमान होगा, तुम्हारे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा, क्योंकि तुम पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और अगला वचन प्रभु का हमसे बात करता है, भजन संहिता 37:4। यहोवा को अपने सुख का मोल जान, तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर भजन दाऊद का, जो प्रभु को हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाता था, हर समय परमेश्वर के मुख बैठा रहता था, और वह हमेशा हमसे यही बात करता है प्रभु के वचन के जरिए। कहता है कि यहोवा को ही अपने सुख का मोल जान, केवल प्रभु ही है जो तुम्हारे सुख का कारण है, और उसी के कारण तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तो प्रभु भी कहता है कि तुम अपने यहोवा को ही अपने सुख का मोल जान, तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। और अगला वचन परमेश्वर का व्यवस्था विवरण 8:18। परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के शब्द खाकर बांधी थी उसको पूरा करें, जैसा आज प्रगट है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे बात करता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को ही बस याद कर, उसी को स्मरण कर, तो वह तुम्हारे लिए सब कुछ देगा, तुम्हें सामर्थ से भरेगा, संपत्ति प्राप्त जो तुम्हें चाहते हो देगा। परंतु उसके लिए प्रभु के वचन में बने रहना है। जो वाचा प्रभु ने तुझसे बांधी है, परमेश्वर कहता है मैं उसको पूरा करूँगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा है। वो जो वादा प्रॉमिस करता है उसको वह पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। उसने कहा है, मैं तुमसे वाचा बांधता हूँ, जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों से वाचा बांधी थी उसको पूरा करूँगा, जो आज तुम्हारे लिए प्रकट होगी जब तुम प्रभु के वचन में बने रहोगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यिर्मयाह 17:7। धन्य वह पुरुष यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। हालेलुया। प्रभु से बात का धन्य परमेश्वर ने हमको कहा है, ब्लेस्ड। धन्य मीन्स ब्लेस्ड। परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य, जो पुरुष प्रभु पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हमने अपने परमेश्वर को आधार माना है। हमारे जीवन का आधार हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और यशायाह की पुस्तक 41:10, जहाँ पर प्रभु का वचन हमसे बात करता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे बात करता है, यशायाह की पुस्तक 41:10। प्रभु कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। तुम कभी भी डर मत, इधर उधर मत ताक, तुम मेरी ओर देख, बस मैं तेरा परमेश्वर तो छुड़ाने वाला तुम्हें दृढ़ करूँगा और तेरे सारे कामों में तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाल कर भी रखूँगा, कभी तुझे गिरने ना दूँगा, हमेशा तुझे संभाल के रखूँगा। बस तुम प्रभु की आज्ञा को मान, उसके हुक्म को मान, उसकी ओर कान लगा। हालेलुया। और लूका 16:10 हमसे बात करता है प्रभु का वचन, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है वे बहुतों में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। यहाँ पर प्रभु का लूका 16:10 हमसे बात करता है। प्रभु कहता है जो थोड़े से थोड़ा पर भी विश्वास करता है, परमेश्वर कहता है वो बहुतों में भी सच्चा है,
और जो थोड़े थोड़े भी अधर्मी है वे बहुतों में भी अधर्मी हैं। इसलिए तुम पूरे मन से पूरी रीति से प्रभु पर विश्वास रख। जैसा कि वो राई के दाने की बात करता है, जब परमेश्वर कहता है कि तुम राई के दाने जैसा भी विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। क्योंकि छोटा सा राई का दाना भी देखो वो इतना बड़ा फल बन जाता है, पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है और एक दिन इतना फल जाता है कि उस पर पक्षी आकर भी बसेरा करते हैं और हम भी इस फल को खाते हैं। परमेश्वर कहता है क्योंकि तुमने राई के दाने जितना विश्वास किया तो प्रभु तुम्हें वो आशीष बरकत खुशियों से भर दूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद पिता। और अगला वचन प्रभु का 1 राजा 2 का 3 वचन। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तो जाए उसमें तू सफल हो। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु का वचन भी हमसे बात करता है कि जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे किया। प्रभु ने हमसे क्या कहा? प्रभु कहता है तू मेरी विधियों को मान, मेरी आज्ञाओं पर चल, जो मैंने तुझे सौंपा है प्रभु के वचन पर मन लगा, उसके कार्यों को कर, प्रभु के धर्म के राज्य की खोज कर, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष बरकत खुशियों में भर देगा। और प्रभु का वचन कहता है कि जो मूसा की व्यवस्था में लिखा वैसा ही तुम कर, उसकी आज्ञाओं को, उसके नियमों को, उसकी चेतावनियों का पालन करना। तो अपने मन की बात मत करना, बल्कि प्रभु की इच्छा पर निर्भर रहना। क्योंकि कहना जो प्रभु तेरी इच्छा हो मेरे जीवन में वैसा ही हो। और परमेश्वर कहता है जैसा तू करेगा वैसे ही तुम्हारे जीवन में फल आएगा, और जिससे जो कुछ तू करे जहाँ कहीं भी जाए वहीं पर तू हाथ लगाएगा तो तू सफल होगा। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे संग है, क्योंकि तू प्रभु की आज्ञा को मानता है। हालेलुया। और अगला वचन परमेश्वर का नीति वचन 16 का 3 वचन। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, नीति वचन 16 का 3 वचन। देखो परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने प्रिय बेटी बेटियों को, अपने दास दासियों को सबसे प्रभु बात करते हैं, कहते हैं कि तुम अपने सारे कामों को, जितने भी तुम कार्य को करते हैं, अपने परमेश्वर यहोवा पर डाल दे। क्यों परेशानी में रहता है? जब तू कहेगा कि प्रभु मैंने अपनी सारी चिंताओं को तुझ पर छोड़ दिया, तो प्रभु कहता है तो मैं तेरी सारी कल्पनाओं को सिद्ध कर दूंगा। जो तू अपने मन में विचार करता है, सारा दिन कुटता रहता है कि मेरा काम नहीं बन रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मेरे घर में ऐसी आशीष नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्या हुआ, परमेश्वर क्यों नहीं मेरी सुनता? तो प्रभु कहता है तो ऐसे मन में विचार मत कर, बल्कि तो अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। प्रभु कहता है मुझ पर डाल दे, तो जो तू कल्पनाएं करता है तेरी सारी मनोरथ पूरे होंगे, सारी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। इसीलिए हमें अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। तो सो परमेश्वर आज के वचनों से आपको बहुत आशीष दे। प्रभु के वचन में बने रहने से प्रभु बहुत आशीष देता है। प्रभु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहे मांगो पिता की ओर से वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हमें मांगना परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह को। जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को पूरा करता है। हमें दिन रात प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु की आज्ञा पर चलना है, उसके धर्म की खोज करनी है, प्रभु के वचन को मानना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। सो प्रिय, गॉड ब्लेस यू मोर टू मोर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु के वचन में ऐसे ही दिन रात ध्यान दिया रहना, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत 100 गुना फल लेकर आएगा। सो गॉड ब्लेस यू मोर टू मोर। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।